स्टूडेंट्स, टुडे विल सी द एग्जाम्पल 10.1. ठीक है, तो मास ऑफ द अर्थ हमें दिया हुआ है, मास ऑफ द मून दिया है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून दिया है, तो हमें इस पर फाइंड करना है कितना फोर्स होगा और हमें जी का वैल्यू इधर दिया हुआ है. ठीक है, सो डायरेक्टली सम देख लेते हैं. मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻²4, मास ऑफ द मून 7.4 × 10⁻²2. डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दिया, हमने मीटर में कन्वर्ट किया, इंटू 1000 किया, तो 1000 की जो 3 इसे 10⁻³ आएगा, तो दैट इज़ ये 1000 इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो 5 + 3 8 हो जाएगा, तो ये हमारा इस तरफ कन्वर्ट हो गया. क्लियर. और ये जी का वैल्यू 6.7 है. ठीक है, 6.7 नहीं है. ओके, तो F = G × मास ऑफ द अर्थ अपन मास ऑफ द मून अपॉन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून का स्क्वायर. सारी वैल्यू रखी, यहाँ पे 6 नहीं आएगा, 6.7 × 10⁻². ओके, अभी सपोज मैंने इन सबके ज़ीरोज़ को अगर निकाल दूँ, ठीक है, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ 100, तो ये 2 ज़ीरोज़ निकल जाएंगे, तो ये एक 100 पूरा रहेगा यहाँ पे. क्लियर. और उसके बाद सारे को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 19. वो बाद में दिखाती हूँ. अब आप 67 × 6 करते हो तो आपको मिलता है 402 × 74 करोगे, यू विल गेट दिस नंबर 29748. ओके, और ये साथ में जो 100 है, ये हमारा ये 100. क्लियर. और फिर 2978 को 384 दो बार है, तो पहले एक बार जब आप 384 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 77.46875. उसको वापस 384 से डिवाइड करते हो, यू विल गेट 0.20174. ओके, और यहाँ पर आप देखते हो कि सारे टेंस को एक ही जगह लिख लिया हमने 10. तो ये जो -11 है, +24 +22, और नीचे की जो 8 है वो दोनों प्लस हो गए, कितना होगा 16. ऊपर जाएगा तो -16 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे -8 करके लिखा है मैंने, देखो. तो इन सबको जब सब्सटीट्यूट मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर आता है +19. ओके, और ये पूरा क्या हो जाएगा, इसके साथ अगर ये दोनों टेंस को यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻21. ओके, तो 10⁻21 यहाँ पर भी. ओके, अब क्या होगा कि इसका अगर एक पॉइंट आगे लेते हैं तो यहाँ पे एक 10 कम होगा. ठीक है, तो 2 को आगे लिया तो यहाँ पे क्या हो गया 20, तो 2.017 × 10⁻20. तो 17 को हमने राउंड अप कर दिया इंटू 20, सो 2.02 × 10⁻24. ये हमारा आंसर है. गॉट इट. क्लियर. अंडरस्टूड. ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, और अब हम इसके बाद दूसरा टॉपिक देख लेते हैं. अभी आज हम टॉपिक देख रहे हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में. तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर हम बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से अगर 2 चीज़ें गिराते हैं, ठीक है, अगर वो डिपेंड, तो उसका क्या होगा, एक हाइट से अगर हम ऑब्जेक्ट गिराते हैं तो वो अपनी एक एक्सेलरेशन के साथ मूव करके नीचे आएगा. ठीक है, उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर. अगर एक पत्ता गिराते हैं तो वो धीरे धीरे जाएगा, बॉल गिराओगे तो फास्ट जाएगा. ठीक है, बॉल भी कैसा, हैवी बॉल है कि लाइट बॉल है, प्लास्टिक वाला है, टेनिस है कि सीजन बॉल है. ठीक है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हॉलो है कि सॉलिड, बड़ा है या छोटा. ठीक है, वो सब एक रेट पे गिरते हैं कि नहीं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोरी गैलीलियो ड्रॉप्ड द डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टेप एंड लीनिंग टावर ऑफ पीसा इन इटली टू प्रूव द सेम. ठीक है, ये सब प्रूव करने के लिए उन्होंने ऐसा किया. तो जब किया तो क्या हुआ, इट इज़ ऑल हैव द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जितने भी ऑब्जेक्ट गिरे उनका अपना एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन किसके थ्रू हो रहा है, ग्रेविटेशन के थ्रू. दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम यहाँ पर ए को जी से रिप्लेस कर सकते हैं. तो हमारा जो जितना भी हमने मोशन के इक्वेशन पढ़े, v = AT ut + ½ AT² v² टू यूज़ कर इंटू ए, तो यहाँ पर ए की जगह पे आप जी लिख सकते हो सब जगह पे. अरे इक्वेशन को सिंपली अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशंस में क्या होगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, जब वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन. यानी अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ है तो वेलोसिटी भी इस तरफ, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव. मोशन इस तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ लग रही हो तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव. क्लियर. जब वो अपोज में होगा मोशन के, एट दैट टाइम द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. ओके, क्लियर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. ओके, नाउ तो यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल है 10.2. अ कार फॉल ऑफ द लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड. ठीक है,
एक लेज है उसके ऊपर से नीचे गिर जाती है 0.5 सेकेंड के अंदर। उधर हमको ग्रेविटी दिया हुआ है कि हमें स्मॉल जी कितना लेना है, 10 लेना है, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस एंड व्हाट इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। टाइम दिया हुआ है। अब कार क्या है, चलते चलते गिर गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताया नहीं है कार खड़ी है क्या कर रही है, तो वो मतलब इसको मान लो कार खड़ी है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। सो गिवन टू ग्रेविटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी हमारा वही होगा, सेम जो ग्रेविटी है वही एक्सेलरेशन होगा, ओके। सो हमारे अगर हमें v फाइंड करना है, फाइनल स्पीड उसकी फाइंड करनी है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल्स टू u/t, ओके। लेट्स सी, तो जब हमें टाइम दिया है 0.5 सेकेंड का और हमारा एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ पर जी भी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई 0 मीटर पर सेकेंड, तो हम वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते u प्लस at का इक्वेशन लगा के, ठीक है। u हमारा 0 है, a हमारा 10 है और ये 0.5 सेकेंड, तो हमारी v कितनी आने वाली है, 5 मीटर पर सेकेंड। 0.5 इंटू 10 विल गिव यू 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, गॉट इट। तो हमें स्पीड मिल गई, तो व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो दूसरा हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ओके, और अपॉन 2। एवरेज तो ऐसे ही पहले सम ऑफ द वेलोसिटी इनटू डिवाइडेड बाय 2, तो 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी, ओके। एक मिनट। नाउ तीसरा हमें क्या फाइंड करना, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, कितना वो लेज ऊपर की तरफ होगा, तो यानी जो भी लेज है उसका डिस्टेंस ग्राउंड से कितना होगा वो फाइंड करना है। सो हियर वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हैं हम, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो u क्या 0, t कितना 0.5 सेकेंड प्लस हाफ टू 10, 0.5 इंटू 0.5, टी का स्क्वायर है ना, ओके। तो 0.5 इंटू 0 0 प्लस हाफ इंटू 10, अगर इसको कैंसिल करते हैं हम लोग तो ये 5 हो जाएगा, 2 1 और 2 5 5। 0.5 इंटू 0.5 कितना आएगा, 0.25, 5 5 25, पॉइंट है इसलिए 0.25 आएगा, ओके। 5 इंटू 25 करेंगे दैट इज 1.25 मीटर। दिस इज द answer we are going to get, clear। so this is your distance of the ledge from the ground, clear। so these are the answer, 1.25 is the ledge का distance है ground से। एवरेज स्पीड हमारी रहेगी 2.5 मीटर पर सेकेंड और हमारी स्पीड थी कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फर्स्ट 10.2, clear students, okay। let's move on to the third question। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू द हाइट ऑफ 10 मीटर, ओके। ऊपर की तरफ भेजा और ऊपर जब जा रहा है, जब ऊपर की तरफ गया तो वो कितनी हाइट अटेन करता है, 10 मीटर की हाइट अटेन करता है, क्लियर। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, तो हमें वैल्यू वेलोसिटी चेंज करने की, कितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया, ओके। और हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और इतनी हाई टाइम टेकन 10 मीटर का हाइट तय करने तक के लिए उसको कितना टाइम लगा, ठीक है। सो हियर व्हाट वी हैव गिवन टू अस, डिस्टेंस गिवन टू अस कि डिस्टेंस हमें दिया है 10 मीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर 10 मीटर की हाइट पे नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है 10 मीटर, ठीक है। और ऊपर है, ठीक है, ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद वो क्या आना, सीधे नीचे ही आने वाला है, तो यानी ऊपर ये इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, रेस्ट पे होगा, यानी ये कितनी होगी, 0। सो फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, दैट इज g। यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर a जो आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है,
लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी का है नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन अगेंस्ट है मोशन के, सो इट इज़ -9.8. ओके, सो दैट इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? ये मोशन अपवर्ड है, डाउनवर्ड होगा तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा. ओके, अब इतनी चीज़ें हैं हमारे पास. हम इसको क्या फाइंड करना है, पहले वेलोसिटी फाइंड करना है, दैट इज v स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज व्हाट वी गॉट. ओके, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0 है. अभी 2as को अगर हम यहाँ ले लेते हैं, या आप इधर ही रहने दो, तो u स्क्वायर प्लस 2 ए हमारा कितना है -9.8 इंटू 10. क्लियर? ये तो 0 ही है हमारा. ये कितना आएगा 196 हो जाएगा. अगर ये 98 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 196. ओके, इसको इससे करेंगे तो 98 इंटू 2 196. और ये आंसर इसमें क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा. ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 196. अगर मैं ये 196 को यहाँ ले लूँ तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196 होगा. तो u को अगर हटाते हैं तो अंडर रूट ऑफ 196 विल गिव व्हाट, 196 किसका स्क्वायर है, u का कितना आएगा 14 मीटर पर सेकेंड. दिस इज़ द आंसर. ठीक है, तो ये इतनी स्पीड है, इतनी स्पीड से हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका है. सेकेंड, हमें टाइम पता करना है. टाइम टेकन. ठीक है, तो टाइम टेकन के लिए फॉर्मूला आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्टली जो आपको इजी लगे, प्लस 80 कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि आपको डिस्टेंस है, इनिशियल मिल गया, फाइनल मिल गया, सब तो है, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. तो ये 0, u मिल गया 14, ये मिल गया -9.8. टाइम हमें पता नहीं, u को इधर लेंगे तो ये -14 आ जाएगा, ये -9.8 इंटू t आ जाएगा. ठीक है, एंड व्हेन यू विल टेक दिस टू दिस साइड, okay, so it will be -14 plus 9.8. clear? That is time. Okay, now you have to subtract it. Wait a minute. Okay, see, -14. okay, and this is -9.8. will leave t over here. so अब क्या होगा, 14 इंटू 10 कर देंगे अगर 9.8 का हम पॉइंट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 98. गिव यू टाइम, तो आप इसको डिवाइड करोगे, यू विल गेट द आंसर 1.43 seconds of the time. Clear? This is the time required to reach the maximum height. Clear, students? Okay, if you have any doubt, any query related to the sum and the topic, you can ask me. The next topic will be starting with the mass and the weight. Okay, now here you will really understand the difference between the mass and the weight. अभी तक mass और weight हम एक ही समझ रहे थे, but they are different concept. Okay, weight. Okay.